हेलो बच्चों, नया साल का आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए। कहावत है ना कि मौसम मस्त है, माहौल जबरदस्त है, अपने अपने काम में सभी व्यस्त है। सोचा फोन करेंगे, उनको हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे, पता चला रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसी के साथ क्लास 12th का मैथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इस पे क्वेश्चन आता है, आप लोग को बता चुके हैं। 3D वेक्टर से 17 मार्क्स क्वेश्चन कंटेन करता है। और हम लोग जो डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर जो पढ़ने जा रहे हैं, ये 11th फिजिक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। 11th फिजिक्स में भी यही होगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम देख रहे थे। तो हम बोले थे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। लेकिन वही क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ? हम एडिशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा चुके हैं बच्चे। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। मतलब i डॉट j या j डॉट i, दोनों का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट ऑलवेज स्केलर देता है, तो उससे इसको मतलब नहीं है। तो इसीलिए हम बोले कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर किसको ओबे करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ को। अब देखिए, अगर इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0 है बच्चे, तो आइदर a भी 0 हो सकता है या b भी 0 हो सकता है। इसका मतलब a और b परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। मतलब अगर a डॉट b, दो वेक्टर का डॉट अगर 0 है, तो या तो a 0 रहा होगा या b 0 रहा होगा। तो ऑब्वियसली a डॉट 0 हो जाएगा। या a और b परपेंडिकुलर रहा होगा। हम बोले थे ना कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। देखिए, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? तो a डॉट b प्लस सी। तो ऑब्वियसली है कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a डॉट b, और प्लस है तो प्लस, और a डॉट c। अगर माइनस रहता तो a डॉट b माइनस a डॉट c कर देते। अब देखिए, अगर कॉज सावर्ट्स इनक्वलिटीज क्या है? ये इनक्वलिटीज भाई साहब क्या दिए थे कि अगर बोले थे कि a डॉट b दो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, अगर हम दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमेशा लेस देन होगा या इक्वल होगा किसके? सेपरेट a के मैग्नीट्यूड के और सेपरेट b के मैग्नीट्यूड के। होता है बच्चे, याद रखिएगा, यह होगा ही होगा। और अगर ट्रायंगल इनक्वलिटीज देखेंगे तो a प्लस b का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का डॉट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ऑब्वियसली है a का मैग्नीट्यूड प्लस b के मैग्नीट्यूड के या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। अब देखिए, हम बोले थे कि दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा, यही तो। i डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होगा? 1 होगा। और अगर हम बोले थे कि दो दी सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। देखिए, तो i डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू 0। इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्राइड बोलते हैं। ऑर्थोगोनल मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बोलिए या उसी को ऑर्थोगोनल आप बोल सकते हैं। आया बात समझ में? इसलिए नया साल आ रहा है बच्चे, नया साल आ गया, सभी लोग नया नया संकल्प लेंगे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन कोई निभा नहीं पाएंगे। इसीलिए छोटा छोटा चीज के पीछे मत रहिए, छोटा छोटा चीज के पीछे रह के परेशान मत होइए, उसको छोड़ दीजिए। हम आपको इसी पे एक कहानी बताते हैं कि अगर राम जी अयोध्या नहीं छोड़े होते ना तो राम के सिवा, राजा राम के सिवा कुछ नहीं होते। लेकिन वो अपने ऊपर एहसान किए। राजा दशरथ के ऊपर एहसान नहीं किए, अपने ऊपर। सबसे बड़ा हितैषी उनकी कौन थी? माता कैकेयी थी।
कैकेयी वो भगवान थे ना, उनका माइंड बहुत मैच्योर था, वो जानते थे कि हमको क्या करना है, मेरा पहचान कैसे बढ़ेगा। इसीलिए सबसे पहले, क्योंकि वो बड़े भी देखिए वो बहुत अच्छे परिवार थे, वो परिवार से थे, उनको सब डिसिप्लिन हर चीज के बारे में पता था, लेकिन वो अपनी माता कौशल्या का पहले पैर नहीं छुए, पहले जाके कैकेयी का पैर छुए। कैकेयी छोटी थी इसलिए छुए ताकि उनको ऐसा ना लगे, कुंठा लगे कि मेरे कारण राम को वनवास हो रहा है, जंगल जाना पड़ रहा है बिना चप्पल के, बिना कपड़ा के। और वो जब 14 साल बाद जब वापस आए तो सबसे पहले माता कैकेयी से ही मिले। देखिए अगर वो जंगल नहीं गए होते, रावण को नहीं मारे होते, तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं होते। तो यही कारण है कि छोटा छोटा चीज को इग्नोरेंस करना सीखिए, उसके पीछे रह के परेशान मत होइए। तो देखिए हम लोग प्रोजेक्शन वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। प्रोजेक्शन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है प्रोजेक्शन वेक्टर? आपसे 2 पॉइंट पूछेगा। फर्स्ट पॉइंट में बोल देगा प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी को, बोलेगा बी को ऑन किस पे बोलेगा? ए पे निकालने के लिए। क्या बोले? प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए बोलेगा तो क्या लेंगे? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का जिस पे बोलेगा उस पे यूनिट वेक्टर लेना है। वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ए कैप इज इक्वल टू, इसको यूनिट वेक्टर हम लोग बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो इसको वेक्टर ए अब बटे वेक्टर ए का इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। आया बात समझ में? तो इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं वेक्टर ए, देखिए डॉट यूनिट वेक्टर की जगह पे ए डॉट ए बटे वेक्टर पे ए का मैग्नीट्यूड पुट कर दिए। तो देखिए एक फॉर्मूला ये हो गया बच्चे, ये एक ये हो गया। और हम लोग डॉट प्रोडक्ट में ये भी तो पढ़े थे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये पढ़े थे। तो इसके जगह पे हम लोग ये भी तो पुट कर सकते हैं, b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड cos थीटा अब बटे a का मैग्नीट्यूड, ये कैंसिल। तो इसी को हम लोग b का मैग्नीट्यूड cos थीटा या b cos थीटा बोल सकते हैं। देखिए बच्चे सॉरी, यहां प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए अगर बोल रहा है, बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे बोल रहा है, तो जिस पे बोलेगा उसका यूनिट वेक्टर लेना है। ले लिए यूनिट वेक्टर, ये फॉर्मूला हो गया। अब यूनिट वेक्टर को आप वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, तो ये लिख दिए। अब देखिए वेक्टर बी वेक्टर ए cos थीटा बटे ए का मैग्नीट्यूड, ये कट गया तो ये b cos थीटा या b हो गया cos थीटा। आया बात समझ में? तो ये b cos थीटा आ गया। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि बोलेगा फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, बोलेगा क्वेश्चन फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, मान लेते कोई 2 वेक्टर दिया हुआ है, i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप दिया हुआ है, ठीक है। बोला कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप 3j कैप और 6k कैप है ऑन द वेक्टर 2i कैप ऑन द वेक्टर क्या 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये है, इस पे बोल रहा है हम लोगों को निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए प्रोजेक्शन वेक्टर क्या बोल रहा है? फाइंड प्रोजेक्शन वेक्टर इतना का ऑन द वेक्टर, यहाँ ऑन होगा, गलती हो गया है, ऑन द वेक्टर किस पे 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप।
तो देखिए गिवन में क्या हो जाएगा, गिवन में तो a इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे बोलिए तो आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप। इसको जैसे आपको मानना है, a मान लिए, और अगर हम लोगों को मान लेते हैं वेक्टर a मान लिए इसको, यहां हम लोग से बोल रहा है कि प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ b ऑन a, किस पे बोल रहा है कि b का प्रोजेक्शन वेक्टर a पे बोल रहा है, तो हम लोग इसको a मान लिए, और एंड वेक्टर p इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप अब प्लस k कैप, इसको मान लिए। ठीक है, ये हम लोग मान लिए बच्चे। अब देखिए हम लोगों को क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्शन, फाइंड प्रोजेक्शन वेक्टर किसका, a ऑन किस पे, b पे। तो ये बोल रहा है प्रोजेक्शन वेक्टर किस पे, a का किस पे, ऑन b पे। तो याद है वेक्टर a बटे वेक्टर b का यूनिट वेक्टर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वेक्टर b का यूनिट वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये वेक्टर b का यूनिट वेक्टर, तो आप लोग से यहाँ प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ b ऑन a बोले थे, अब आप लोग से पूछ देगा बच्चे प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ a ऑन b बोल देगा, ये बोल देगा। इसका पहले कौन, देखिए प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ क्या बोले हम, a ऑन b, वेक्टर a ऑन b, तो क्या बोले वेक्टर a डॉट वेक्टर b का यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर b का जो यूनिट वेक्टर लिए तो वेक्टर b बटे वेक्टर b का मैग्नीट्यूड ले लिए, ले सकते हैं ना, ये यूज कर सकते हैं ना। तो ये हो गया वेक्टर a डॉट वेक्टर b अब बटे वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, इसी पर हम लोग लगा लेते हैं ना बच्चे। तो देखिए तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है i कैप 3j कैप 6k कैप डॉट फाइंड प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ इतना का ऑन इतना पे। अब b का कितना है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ b बोल रहा है, तो b का मैग्नीट्यूड तो रूट ओवर, याद है मैग्नीट्यूड का क्या बोले थे कि i का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर, j का कितना है -2 है, और ये 1 हो गया। आया बात समझ में। तो देखिए ये हम लोग ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हम मिटा दे बच्चे। क्या बोले a और b था, तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ a ऑन b, तो a ले लिए और b का यूनिट वेक्टर ले लिए। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग डॉट लेंगे तो क्या होगा बच्चे, तो i डॉट आई कितना बोले थे हम लोग, ये याद है, बार बार हम लिखेंगे i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के, क्या बोले थे 1 होगा। दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ पे i डॉट आई, तो देखिए तो 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 है तो 2, ये j डॉट जे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो -2 इंटू 3 तो -6, k डॉट के कितना हो जाएगा 6, अब बटे रूट ओवर 4 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बच्चे कितना हो जाएगा, देखिए 6 6 कैंसिल हो गया, 2 बटे कितना हो गया रूट ओवर 9, तो 2 बटे 9 का 3, ये हो गया आंसर। आया बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, इसी टाइप पे आप लोग को प्रोजेक्शन निकालने। देखिए हम दोनों बताए, अगर वेक्टर b ऑन a बोले, b ऑन a बोलता है तो a का यूनिट वेक्टर लेते हैं, और a ऑन b बोल रहा है तो b का यूनिट वेक्टर लेंगे। आया बात समझ में। जितना भी हम क्वेश्चन ये सब करा रहे हैं सारा सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, जेईई में एनसी सब भी तो यही सब आता है। देखिए ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन जैसे हम लोगों से ये पूछेगा, ये क्वेश्चन है बच्चे, देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं जो सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए राइट द प्रोजेक्शन राइट द प्रोजेक्शन वेक्टर बोल रहा है बी प्लस सी का, किस पे, ऑन वेक्टर ए पे बोल रहा है, जहां पे वेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप है। फिर क्या है बच्चे, वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप है। एंड वेक्टर c इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप और प्लस 4k कैप है। ये दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए इसको बनाते। नया साल है बच्चे, मन लगा के पढ़िए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। देखिए एक बात है कि अगर ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा ना बच्चे, तो लाइफ में कहीं ना कहीं सेट हो जाइएगा। अगर नहीं भी होइएगा ना, तो कम से कम कहीं भी खड़ा हो जाइएगा, जिस मार्केट में रहिएगा वहां आप अच्छा रहिएगा। अच्छा रहेगा मतलब ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं, कोचिंग भी पढ़ा सकते हैं। आज कोचिंग में सबसे ज्यादा पैसा है। यूट्यूब पे भी पढ़ा सकते हैं। यूट्यूब पे क्या है, अगर कोई भी वीडियो चल गया कोई भी, तो नौकरी उकरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए मेहनत कीजिए। इसलिए 3 इडियट मूवी देखे हैं ना आप लोग, 3 इडियट मूवी में क्या सीखे आप लोग, 3 इडियट में ये सीखे कि एक्सेलेंसी के पीछे भागो, सफलता झक मार के पीछे पीछे आएगी, बोला था ना। इसीलिए मेहनत कीजिए, अपने आप नॉलेज लाइए, जॉब तो अपने आप आएगा आपके पास। बहुत ऐसा ऐसा मूवी है जिससे आप मोटिवेट हो सकते हैं। पुष्पा देखे ना, पुष्पा में सबसे बड़ा, जब हम उसका टैग देखे या उसका ट्रेलर देखे तो हम समझ गए कि ये मूवी कुछ करने वाला है। क्या करने वाला है, सबसे अच्छा डायलॉग क्या था, ये भी पैर मेरा है, ये भी पैर मेरा है, मैं किस कैसे भी बैठूं, तुम्हारा क्या जाता है। और दूसरा डायलॉग जो वहां पे खड़ा रहता है तो बोलता है अरे बैठ जा, तो बोलता है अरे क्यों बैठूं, साला वो आएगा फिर खड़ा होना पड़ेगा, मैं नहीं बैठूंगा और मैं झुकूंगा नहीं साला। ये जो सेंटेंस अगर पॉजिटिव वे में लीजिएगा तो बहुत आगे जाइएगा। क्यों, आज लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। क्या फ्रस्ट्रेटेड है कि लोग जो है छोटा छोटा चीज के पीछे पागल है। वो हमको गाली दे दिया, वो हमको ये बोल दिया, वो ऐसे बोल दिया, अरे उस सबको इग्नोर कीजिए, छोड़ दीजिए। वही ना, जैसे कहावत है, कहा गया है, कोई अपना रूठे, कोई अपना रूठे या दिल टूटे, क्या बोले, कोई अपना रूठे या दिल टूटे, तो समझ लेना भगवान ने, ईश्वर ने तुम्हें एनर्जी का न्यूक्लियस बनाया है, एनर्जी का न्यूक्लियस। तो एनर्जी टूटे, एनर्जी टूटता है तो कोई बम बनाता है। आइंस्टीन साहब जो E = mc² फॉर्मूला दिए थे, तो उसे बम बनाया गया ना। तो कोई बम बनाता है और कोई इलेक्ट्रिसिटी बना लेता है। जो अच्छा पॉजिटिव माइंडेड होगा इलेक्ट्रिसिटी बना लेगा, प्रकाश देगा लोगों को। कोई गलत माइंडेड होगा, निगेटिव माइंडेड होगा, तो वो क्या कर लेगा, बम बना लेगा। है बात समझ में। इसीलिए मेहनत कीजिए, वो सब चीज को छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए, परेशान मत होइए। अगर लाइफ में परेशानी है ना, या परेशान रह रहे हैं, तो सोच लीजिए अपना जिंदगी जीने का तरीका आप भूल चुके हैं। क्या चुके हैं, भूल चुके हैं। इसीलिए परेशान होना छोड़िए। तो देखिए गिवन, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ, क्या बोल रहा है, बी प्लस सी ऑन ए। तो b प्लस सी ऑन ए बोल रहा है, तो b प्लस सी का प्रोजेक्शन वेक्टर क्या बोल रहा है, राइट द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ b प्लस सी। b प्लस सी किस पे बोल रहा है, ऑन ए पे बोल रहा है।
एक मिनट, क्वेश्चन तो यही ना हम लोग लिखे हैं, राइट द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी प्लस सी ऑन ए, सही है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए गिवन में वेक्टर बी, तो वेक्टर बी और वेक्टर ए सब गिवन है, तो हम लोग बी प्लस सी पहले निकाल लेते हैं। बी प्लस सी, तो बी क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप प्लस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। तो याद है ना, सेम जाति वाले को सेम के साथ जोड़ेंगे, मतलब आई वाले को आई के साथ आई 3i जे, तो क्या होगा 2 और यहाँ 1 है, तो घट के कितना होगा 1j, और ये हो जाएगा प्लस 2k। बी प्लस सी हो गया। तो बोल रहा है प्रोजेक्शन वेक्टर, क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी प्लस सी का किस पे, ऑन ए पे। तो हम बोले थे कि वेक्टर बी प्लस सी तो लेंगे ही लेंगे, जिस पे बोलेगा उसका यूनिट वेक्टर लेंगे, बोले थे। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, यूनिट वेक्टर क्या बोले थे, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, और ये फॉर्मूला होता था ना। तो देखिए, तो यहाँ पे तो b प्लस सी कितना है बच्चे, b प्लस सी 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ना, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। तो देखिए, तो b प्लस सी डॉट वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये कर लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग b प्लस सी का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और डॉट a का वैल्यू कितना है बच्चे, a का वैल्यू 2i कैप माइनस j कैप और प्लस 4k, ये है। अब बटे मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो a का मैग्नीट्यूड a ये है, तो 2 का होल स्क्वायर अब प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, i का कोएफिशिएंट 2 है, j का कोएफिशिएंट माइनस 1 है और k का कोएफिशिएंट 4 है, ये हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो i डॉट i कितना 1, तो ये हो जाएगा 6, और देखिए j डॉट j कितना 1, यहाँ 1 माइनस है, यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस 1, और ये k डॉट k कितना 1, तो 2 प्लस 4 8। अब बटे ये हो गया रूट होगा कितना 4 प्लस 1 प्लस 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, तो देखिए, तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं 40 में से 1 जाएगा 30, बटे ये कितना हो जाएगा 21, ये हो गया आंसर। आ गया बात समझ में कि राइट द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ b प्लस सी का किस पे बोल रहा था, ऑन a पे। तो पहले b प्लस सी हम लोग निकाल लिए, फिर a का a पे निकाल लिए। कुछ है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यों, क्योंकि लाइफ में हम लोगों का कितना होता है, 1,57,00,000 मिनट होता है। सोच लीजिए, उतने में आपको इतिहास रचना है, क्योंकि दुनिया में जो होता है ना, आपका इमोशन कोई नहीं देखेगा, आपका परेशानी कोई नहीं देखेगा, आपका प्रॉब्लम कोई नहीं देखेगा, बस सब आपका पैर खींचने के पीछे लगा रहेगा। अगर जीत गए तो सिकंदर है, नहीं तो बंदर है, क्योंकि लड़का को स्मार्टनेस कोई नहीं देखता है। अब देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i कैप j कैप k कैप
ठीक है, विथ द यूनिट वेक्टर along the sum of the vector 2i cap 4j cap minus 5k cap and lambda I cap 2j cap 3k cap is क्या है, इक्वल टू 1 है, इज इक्वल है टू किसके, 1 के, इक्वल टू 1 है, इक्वल टू बच्चे क्या है, ये 1 है। इज इक्वल टू 1 है, तो बोल रहा है हम लोगों से फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। किसका वैल्यू पूछा है, लैम्डा का। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखना है, ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर इतना एंड इतना। मतलब ये वेक्टर का सम जो है, ये वेक्टर का सम मतलब b प्लस सी का जो है यूनिट वेक्टर जो है वो डॉट है किसके साथ, a के साथ, इक्वल टू कितना है, 1 है। मतलब गिवन में ये बोल रहा है बच्चे, गिवन में वेक्टर a इज इक्वल टू हम लोगों को मान लेते हैं i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है, वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप है, एंड वेक्टर c इज इक्वल टू लैम्डा i कैप 2j कैप और 3k कैप है, ये दिया हुआ है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि b प्लस सी का जो है, देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर a प्लस b विद द यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ, मतलब बोल रहा है कि वेक्टर a, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेक्टर a डॉट, देख लिया है ना, स्केलर प्रोडक्ट बोल रहा है ना, देखिए स्केलर मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट क्या बोल रहा है कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का क्या बोल रहा है, यूनिट वेक्टर, क्या बोल रहा है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब बोल रहा है कि वेक्टर ए का जो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इतना, बोल रहा है कि वेक्टर ए का डॉट जो है बी प्लस सी पे क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो पहला नंबर हम लोग बी प्लस सी निकाल लेते हैं, तो b प्लस सी 2i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा i कैप 2j कैप 3k कैप। तो इसको ऐड कीजिए ना i वाले का i के साथ, तो ये 2 प्लस लैम्डा i कैप हो जाएगा, ये 4 प्लस 2 मतलब हो जाएगा 6 कर दीजिए डायरेक्ट, 6j कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 2k कैप, ये है। तो अब देखिए यूनिट वेक्टर ऑफ b प्लस सी, तो यूनिट वेक्टर ऐसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ किसका, b प्लस सी, तो क्या होगा, याद है यूनिट वेक्टर वेक्टर b प्लस सी है बटे वेक्टर b प्लस सी का क्या, मैग्नीट्यूड, तो b प्लस सी कितना है, 2 प्लस लैम्डा i कैप है, 6j कैप है माइनस 2k कैप है, अब बटे रूट ओवर 2 करेंगे तो i का कोएफिशिएंट क्या है, तो 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हम लोगों को है। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था, तो वेक्टर ये ले लीजिए i कैप j कैप और k कैप, इधर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, i कैप j कैप k कैप डॉट, उसका वैल्यू कितना है बच्चे, 2 प्लस लैम्डा i कैप 6j कैप माइनस 2k कैप,
अब बटे मैग्नीट्यूड ऑफ कितना है 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर और प्लस 4। नहीं तो इसको डायरेक्ट करिए ना 36 और प्लस 4 इज इक्वल टू 1। अब इसको डॉट ले लीजिए आई डॉट आई कितना 1 ये तो ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा अब प्लस जे डॉट जे 6 और माइनस 2 अब बटे ये हो जाएगा रूट ओवर 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर अब प्लस 40 इज इक्वल टू 1। तो ये देखे तो 2 से 2 कैंसिल तो ये 6 प्लस लेमडा हो गया तो 6 प्लस लेमडा इज इक्वल टू तो इसको उधर लेके चल गए तो ये हो जाएगा कितना 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर अब प्लस 40 रूट ओवर ये हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे स्क्वायर करेंगे तो ये 6 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर अब प्लस 40। यहाँ पे क्या किए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे और इसको एक तरफ लाएंगे लेमडा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए करते हैं हम लोग आया बात समझ में क्वेश्चन क्या बोल रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर 36 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 2ab तो 12 लैम्डा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 40 a प्लस बी का होल स्क्वायर तो देखिए तो लैम्डा स्क्वायर कैंसिल एक जाति वाले को एक तरफ लाइए 12 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 44 इसको करेंगे ना 44 हो गया और ये माइनस आके 36 हो गया तो ये हो जाएगा 10 लैम्डा इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 44 देखिए तो 14 में से 6 जाएगा 8/10 यही तो हो गया 4/5 बचे आंसर। ठीक है 4/5 हो गया। चलिए देख लिए हम लोग इसको निकालिए लैम्डा का बच्चे वैल्यू। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये दिया हुआ है a वेक्टर इज इक्वल टू 2 लैम्डा स्क्वायर i कैप 4 लैम्डा j कैप प्लस k कैप एंड b इज इक्वल टू 7 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस लैम्डा k कैप इज ऑब्ट्यूज दे रहा है। तो क्या होगा तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बटे a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड तो डॉट लेंगे तो यही ना होगा a का मैग्नीट्यूड लिए b का मैग्नीट्यूड लिए। तो देखिए अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा ना थीटा ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से बड़ा ना बच्चे कि 180 डिग्री से बड़ा। अगर 90 डिग्री से छोटा तो एक्यूट है और 90 से बड़ा तो ऑब्ट्यूज है। तो cos थीटा का वैल्यू ऑब्ट्यूज में जो होता है 0 से लेकर 90 के बीच में पॉजिटिव होता है उसके ऊपर नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो ऑब्वियसली है cos थीटा लेस देन 0 होगा। तो लेस देन 0 होगा बच्चे cos थीटा लेस देन 0 तो इसको ले जाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a डॉट b भी तो लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो 0 होगा तो इसका डॉट निकालेंगे। देखिए i डॉट i कितना 1 तो देखिए तो 7 इंटू 2 14 लैम्डा स्क्वायर फिर j डॉट j 1 तो देखिए 4 लैम्डा और माइनस 2 8 लैम्डा हो गया और k डॉट k 1 तो लैम्डा इंटू 1 लैम्डा हो गया।
तो देखिए तो 14 लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा लेस देन 0, तो 7 लेमडा कॉमन ले लिए तो 2 लेमडा माइनस 1 लेस देन 0, 7 को ले जाके इधर डिवाइड कर दिए तो लेमडा 2 लेमडा माइनस 1 लेस देन 0। तो देखिए बच्चे आप लोग इनक्वलिटीज पढ़े होंगे 11th के मैथ में, ऐसे हम भी पढ़ाएंगे बच्चे। तो इनक्वलिटीज में अगर आइदर लेमडा लेस देन 0 होगा, अगर दो केस रहता है तो 2 लेमडा माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। उसी तरह अगर लेमडा ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 लेमडा माइनस 1 लेस देन 0 होगा। दो केस राइज हो रहा है, तो अगर हम लेमडा लेस देन 0 लिए तो उस केस में लेमडा का वैल्यू 1/2 आ गया, लेमडा ग्रेटर देन 1/2। और अगर लेमडा ग्रेटर देन ले लिए तो उसमें लेमडा लेस देन 1/2 आ गया। तो जब ये दो कंट्राडिक्शन आ रहा है, इसका मतलब लेमडा बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है, वो भी किस में, ओपन इंटरवल में, क्योंकि लेमडा जो होगा कभी 0 और 1 होगा ही नहीं, मतलब इसलिए उसको एक्सेप्ट कर दिए कि लेमडा का वैल्यू 0 और 1 नहीं। देखिए जहां पे एक कहावत है कि जो आदमी ना कभी कुछ बोले, जैसे अभी कुछ बोला कभी कुछ बोल दे, फिर कभी कुछ बोल दे, वो सब आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक्सेप्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, वही ये है। ये कुछ बोल रहा है, बोला लेमडा ग्रेटर देन होगा तो ये लेस देन होगा, ये लेस देन होगा तो ये ग्रेटर देन होगा, इसीलिए हम उसको क्या कर दिए, ओपन इंटरवल में ले लिए, उसको छोड़ दिए। देखिए बच्चों वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर समाप्त हो गया। डॉट प्रोडक्ट में जो अच्छा क्वेश्चन था हम लगभग कराए, आप लोग कीजिए। डाउट हो तो आप लोग को लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिए। टेलीग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जिस पे भी हो सके कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए टेलीग्राम पे कांटेक्ट करने, टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, हम सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। ऐसे एग्जामिनेशन पे हम किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, वो बताएंगे। चलिए आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए अपना।